जय राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिवराज सिंह। स्वागत है आपका अपने चैनल हिस्ट्री विद सिंह में। दोस्तों, आशा है आप लोग अच्छे से होंगे, बढ़िया अपना पढ़ाई या काम कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों आप श्रीमद् भागवत महापुराण का 33वां नंबर वीडियो आप देखेंगे। भागवत कथा का 33वां नंबर वीडियो आप देखेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में दोस्तों आप देखेंगे कि राजा भरत के बाद जो उनके वंशज हैं वो किस तरह होते हैं, है ना। भरत के बारे में आपने पीछे की वीडियो में जाना, वही भरत हैं जिनके नाम से भारत का नाम भारत मतलब भारतवर्ष पड़ा है, भरत के ही नाम से। ठीक है, तो अब आ जाइए। अभी तक आप यही जानते होंगे कि भरत के नाम से और जो है भारतवर्ष पड़ा है, भारत का नाम, है ना। तो अब भाई उनके वंशज को आप नहीं जानते होंगे। आइए उनके वंशज को आप देखिए कौन कौन हैं। तो देखिए इनके पुत्र होते हैं भरत के सुमति, है ना, सुमति इनके पुत्र होते हैं भरत के। और इनकी शादी होती है वृद्धसेना से, और इनका वृद्धसेना से पुत्र होता है देवताजीत, और देवताजीत की शादी होती है असुरिया से। असुरिया से फिर एक पुत्र का जन्म होता है, देवधुम्न नाम होता है। ठीक है, इनकी पत्नी थी धेनुमति। धेनुमति की जो पुत्र उत्पन्न होता है परमेष्टि, है ना। परमेष्टि की शादी जो है सुअर्चला से होता है, और सुअर्चला से प्रतीह का जन्म होता है। ठीक है, तो प्रतीह जो है देखिए जो है लोगों को आत्मज्ञान का उपदेश देते थे, और भगवान का इन्होंने साक्षात दर्शन किया है। कौन? प्रतीह ने। ठीक, और देखिए सुअर्चला को 3 और पुत्र होते हैं, प्रतिहर्ता, प्रसोत्ता, उद्गाता। ठीक है, ये यज्ञों के जानकार थे। आगे देखिए वंश पीढ़ी को, और प्रतिहर्ता को की शादी होती है स्तुति से। स्तुति से 2 पुत्र अज और भूमा। भूमा की पत्नी है ऋषिकुल्या। ऋषिकुल्या से जो है पुत्र का जन्म होता है उद्गीत। इनकी शादी होती है देवकुल्या से, और इनका जो पुत्र है वो प्रस्तावन जो है प्रस्ताव इनका पुत्र होता है। फिर इनकी शादी होते हैं व्युत्सा से। फिर जो है विभु का जन्म होता है वियुत्सा से। ठीक है, फिर देखिए अब आगे विभु की शादी होती है रति से। रति का पुत्र होता है पृथुसेन। पृथुसेन की शादी होती है आकुति से। आकुति से पुत्र जन्म होता है नक्त का। नक्त की शादी होती है द्रुति से। द्रुति से 2 पुत्र जन्म होते हैं उदार कीर्ति और राजर्षि गय। अब देखिए गय महत्वपूर्ण हैं, ये राज ऋषि कहे गए हैं, है ना, मतलब शासन करते हुए भी ऋषि के समान, इसीलिए राजर्षि इनके सामने लिखा हुआ है। तो अब भाई ये जो है प्रजा से बहुत प्रेम करने वाले थे, एकदम चित्त इनका शुद्ध था, मन एकदम शुद्ध था। ब्रह्म स्वरूप को जो भगवान का दर्शन है वो अनुभव करते थे। धर्म की ये रक्षक थे। दिग्विजय की थी जो है, कई राजाओं ने इनके सामने नतमस्तक हो गए थे, है ना। अब देखिए इनकी जो शादी हुई है उनका नाम है गयंती। गयंती से 3 पुत्र हुए हैं, चित्ररथ, सुगति, अवरोधन। ठीक है, 3 पुत्र का जन्म हुआ है। अब देखिए चित्ररथ की पत्नी का नाम है उड़ा। उड़ा से सम्राट नाम का पुत्र जन्म होता है। ठीक, और देखिए सम्राट की पत्नी है उत्कुला। उत्कुला से मरीचि का जन्म होता है। मरीचि से जो है शादी होती है विदुमती की। विदुमती से पुत्र होता है विदुमान। विदुमान की शादी होती है सरघा से। सरघा से मधु नामक पुत्र उत्पन्न होता है, उनकी शादी होती है सुमना से। सुमना के जो पुत्र हैं उनका नाम है, पुत्र का जन्म होता है वीरव्रत। वीरव्रत की पत्नी का नाम है भोज, है ना। अब भोज से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, मंथु और प्रमंथु। ठीक, अब देखिए आगे मंथु की पीढ़ी कैसे चले। मंथु के आगे मंथु की पत्नी हैं सत्या। सत्या के पुत्र होते हैं जो है भुवन। भुवन की जो है पत्नी थी दूसरा। दूसरा के पुत्र होते हैं त्वस्ता। त्वस्ता की पत्नी है विरोचना। विरोचना का पुत्र है विरज। ठीक है, और विरज की शादी होती है विसूची से। विसूची को पुत्र होते हैं सत्यजीत, है ना। ये सत्यजीत और प्लस 99 और पुत्र होते हैं, टोटल 100 पुत्र, 1 कन्या होती हैं विसूची को, है ना। तो अब देखिए विरज के बारे में लिखा है कि जैसे विष्णु देवताओं की शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अंत में पैदा हुए राजा विरज ने अपनी शुभ कीर्ति से प्रियव्रत का वंश को सम्मान से भर दिया, अलंकृत कर दिया,
है ना। तो ये हो गया। अब देखिए, अब आगे सुखदेव जी बता रहे हैं परीक्षित को कि अब भाई गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई है, जो गंगा जी हैं जहाँ हम लोग जाते हैं नहाते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई है। तो उनके बारे में देखिए बता रहे हैं कि भगवान विष्णु ने राजा बलि की यज्ञशाला में जाकर त्रिलोक नापने के लिए अपना पैर फैलाया। ये तो स्टोरी आपको मैंने बताया था कि जो वामन रूप भगवान ने धारण किया था और 3 पग की जो स्टोरी है मैंने आपको बताया है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ पे लिखा है कि अपना पैर फैलाया तो उनके बाएं चरण के अंगूठे के नाखून से ऊपर का ब्रह्मांड करा कर हो गया, मतलब ब्रह्मांड में फट गया और उस छेद से निकलकर ब्रह्मांड से बाहर जो जल की धारा आई भगवान के पैरों को स्पर्श किया, यही गंगा थी। ठीक है, तो क्या हुआ, फाड़ करके छेद हुआ और वहाँ से जो जल आया और भगवान का पैर धोती है, वही जो है गंगा है। ठीक है, यह निर्मल जलधारा स्पर्श होते ही संसार के सब पापों को नष्ट कर देती हैं। आकाश से ये जो है, अब देखिए आकाश से गिरती हैं शिव के जटा में, जटा से फिर धरती पर आती हैं। स्थान किस स्थान पे, देखिए ब्रह्मपुरी लिखा है, उस स्थान पर आती हैं। और देखिए उस ब्रह्मपुरी में 4, जब वहाँ पे आती हैं तो 4 धाराओं में बट जाती हैं। बटकर जैसे आप देखिए वो सीता, अलकनंदा, चक्षु और भद्रा, इन 4 नामों से जो है ये बट जाती हैं। ठीक है, और फिर बहती हुई अंत में समुद्र में मिल जाती हैं। अब भाई, अब आप जान गए कि गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब आप देखिए कि अगला सवाल जो है राजा परीक्षित सुखदेव जी से पूछते हैं कि अच्छा बताइए कि जो नरक है वो कहाँ है, क्योंकि जैसे लोग कर्म करते हैं, आपने बताया कि जैसे लोगों का कर्म होता है उसी तरह उसको भोगना पड़ता है ना। तो अब जो है आप अच्छे कर्म को आपने बताया कि कैसे गति हुई, ये आप पीछे की वीडियो में जान गए हैं। अच्छा, नरक का स्थान है कहाँ जहाँ पे लोग भोग करते हैं, जहाँ उनको भोगना पड़ता है। तो परीक्षित जो है सुखदेव जी से पूछते हैं, अच्छा नरक किस जगह है, क्या ये पृथ्वी पर कोई देश है या जो है त्रिलोक में कोई स्थान है या त्रिलोक के बाहर कोई स्थान है, कृपया इसे बताइए आप। तो परीक्षित पूछते हैं सुखदेव जी से। तो सुखदेव जी बताते हैं कि भाई नरक कहाँ है, किस स्थान पर है। तो देखिए ये बताते हैं कि जो त्रिलोक है ना, त्रिलोक के दक्षिण दिशा में है ना। त्रिलोक मतलब देख रहे हैं ना, जो स्वर्ग, नरक, धरती, ये सब है ना, जो स्वर्ग है, धरती है, पाताल है, आप देख रहे हैं ना, ये त्रिलोक कहा गया है। तो अब देखिए कि दक्षिण दिशा में पृथ्वी के नीचे, समझ रहे हैं, दिशा कौन सी है, त्रिलोक की दक्षिण दिशा में। ठीक है, पृथ्वी के नीचे, जल के ऊपर, है ना, जल के ऊपर, पृथ्वी के नीचे, उसी दिशा में यहीं पर जो है नरक है। ठीक है, और इसी दिशा में, दक्षिण दिशा में पितर अपने वंशजों को सच्चा आशीर्वाद देते हुए महासमाधि में लीन रहते हैं। ठीक है, तो अब जैसे आप देखिए कि जब भी पिंडदान इत्यादि दान होता है ना, तो वो दक्षिण दिशा में होता है। जब कोई हम लोग देखते, आप देखिए कि जो आदमी खत्म होता है उसकी सारी क्रियाएं दक्षिण तरफ होती हैं, है ना। जो पिंडदान आदि होता है, जैसे आप गंगा नहाने जाते हैं, जब वहाँ पे भी दान कराते हैं तो दक्षिण दिशा में लोग करते हैं, पिंडदान करते हैं, है ना। तो वही देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसी दिशा में, दक्षिण दिशा में पितर अपने वंशजों को सच्चा आशीर्वाद देते हुए महासमाधि में लीन रहते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ नरक के बारे में और बता रहे हैं कि जो नरक है वहाँ पे कौन रहता है। तो देखिए बताते हैं कि भगवान की कभी आज्ञा उल्लंघन न करने वाले सूर्य के पुत्र यमराज अपने सेवकों के साथ नरक में रहते हैं, है ना। और जो जैसा पाप किया रहता है उसको वो दंड देते हैं। जैसे दूत उनको ले आते हैं, है ना। जैसे जो है आप पढ़ते होंगे कि भाई धरती से जो है दूत, जो पापी है उनको दूत लेके जाते हैं, है ना। तो ये वही दूत आते हैं यमराज के और लेके जाते हैं और उनको जैसा जो कर्म किया रहता है उस प्रकार उसको दंड दिया जाता है ना। तो अब वहाँ पे जब लेके जाते हैं, दूत लेके जाते हैं, तो अब कितनी तरह का वहाँ पे नरक है,
है ना, और कैसे कैसे दंड दिए जाते हैं, किस प्रकार का दंड दिया जाता है ना, कौन कौन सा पाप करने पे कौन सा दंड मिलता है, ये सारी चर्चा जो है दोस्तों हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो बस दोस्तों ये वीडियो इसी पे समाप्त करेंगे। अच्छा लगा यार तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो आपने देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय राधे कृष्णा दोस्तों।